बेहद ही बुरी तरीके से हारते हुए उद्धव ठाकरे ने फिर से चुप्पी तोड़ी। जी हां, आखिरकार हारी हुई स्थिति पर उद्धव ठाकरे ने दिया है अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत ही बड़ा जवाब। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर एकनाथ शिंदे को मिली बढ़त की वजह से उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा सन्न रह गए होंगे। अभी तक यही लोगों ने सोचा होगा, लेकिन नतीजे से एक बात तो साफ है, उद्धव ठाकरे विरासत में मिली राजनीति को नहीं संभाल सके। वो छोटी छोटी चीजों में उलझते रह गए और शिंदे को हो गया फायदा। शिंदे ने पैरों के नीचे की सारी जमीन खींच कर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को पैदल ही कर दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कई जगह यही लिखा जा रहा है। ये ठीक है, उद्धव ठाकरे के कट्टर प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे को बीजेपी का सपोर्ट मिला। महाविकास अघाड़ी भी शरद पवार की एनसीपी और लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी तो साथ ही रही। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भी तो मिसाल ही रहे। खैर, परिस्थितियां तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरा वक्त शिंदे और बीजेपी को भला बुरा बोलने में ही बिताया और जनता के हित में एजेंडे के बारे में शायद सोचा ही नहीं। तभी तो इसका नतीजा उन्हें विपरीत सुनने को मिला है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को उद्धव हमेशा गद्दारी कहते नजर आए। गद्दार वाली राजनीति में वो इस तरह उलझे रह गए कि महाराष्ट्र में शिंदे ने सारी की सारी जनता को अपनी तरफ खींचा और चुनाव के दौरान मंचों से जो बार बार गद्दार शब्द शिंदे के लिए उन्होंने दोहराई, वो गद्दार शब्द शिंदे के लिए फायदेमंद साबित हुआ और उद्धव के लिए ही उल्टा बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। जी हाँ, तो सवाल उठता है, क्या राजनीति खत्म हो गई है उद्धव ठाकरे की? क्योंकि ऐसी स्थिति तो आज तक इससे पहले किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिली। उद्धव से बगावत होकर 40 विधायकों को लेकर शिंदे ने बीजेपी का दामन थामा, सरकार बनाई और जिस शिंदे पर बगावत करने वाले गद्दार का आरोप लगाया उद्धव ने, उसी उद्धव को उल्टा जनता ने ऐसी पटकनी दी कि शिंदे वाकई में असली शिवसेना अपनी पार्टी को साबित कर बैठे। उद्धव को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन उस विरासत को नहीं संभाल पाए उद्धव। शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व की राजनीति सुधार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने जरूर तारीफ बटोरी, लेकिन शरद और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना। अति उदारवादी बनना उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए बहुत बड़ा मुश्किलों में घेरने से बराबर था। मातोश्री में बैठकर उद्धव को मालूम होना चाहिए था कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पार्टी विद डिफरेंस कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के बूते ही हुआ करते थे। प्रगतिवादी इग्नोवेशन और मॉडिफिकेशन उनके हिस्से में पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होते लग रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी के साथ जाने जैसी बातें भी खत्म हो गई लगती है। चुनाव के दौरान काफी चर्चा थी इसकी, लेकिन शिंदे को इसका फायदा मिला। शिंदे ने बार बार यही शब्द दोहराया था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का दामन थाम कर शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विचारों के खिलाफ कदम उठाए। बाला साहब ठाकरे के नाम पर प्रचार करना शिंदे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की राजनीति विरासत के दावेदार राज ठाकरे भी थे, लेकिन शिंदे ने जिस तरह से उनकी विचारों को प्रचार में, अपनी पार्टी की प्रचार में इस्तेमाल किया, उसका फायदा उन्हें मिला और उसी का उल्टा नुकसान उद्धव ठाकरे को झेलनी पड़ी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।